हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास। हाँ, ग्रामीण विकास पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि 2015 में आपका जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें जो आपके 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास के आए थे। ठीक है, उसके फर्स्ट पाली में जो 25 क्वेश्चन आए थे आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किया था? ठीक है, कितने रुपए का प्रावधान किया था? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 565, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 685 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 123 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 325। फ्रेंड्स, ये है किसमें? करोड़ में। याद रखिएगा, रुपया जो दिया था यूपी सरकार ने 2014 में, ठीक है, किसके तहत? शौचालय निर्माण के लिए जो पैसा नवंबर 2014 में दिया गया था वो यूपी सरकार ने कितना रुपया अपने राज्य में दिया था? ठीक है, तो ये करोड़ में है आपका, यानी कि 556 करोड़, 685 करोड़, 123 करोड़ और 315 करोड़। तो फ्रेंड्स, जो उन्होंने पैसा दिया था वो दिया था 685 करोड़। कितना दिया था? 685 करोड़, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन पहला है भैया 829, ऑप्शन दूसरा है 920, ऑप्शन तीसरा है आपके पास 620, ऑप्शन चौथा है आपके पास 720। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो है जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 829। कितना है? 829, ऑप्शन ए। आंसर क्या हमारा बनेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन पहला है 80, ऑप्शन दूसरा है 100, ऑप्शन तीसरा है 60, ऑप्शन जो है चौथा है 70। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 70। कितना होगा आपका? 70। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के साथ में, ठीक है, कितने प्रमुख मंडल हैं? ये आपसे पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बेहद अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है आपका 23। तो यहाँ पर जो है प्रमुख जो मंडल है 75 जिलों में, ठीक है, वो हमारे हैं 18 मंडल। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, ऑप्शन पहला आपके पास है फल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, दूसरा ऑप्शन है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, तीसरा ऑप्शन है सड़कों पर रेल पटरियों के साथ साथ, चौथा ऑप्शन है निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में जो है सार्वजनिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवाय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भैया कौन सा है? बी। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA
का प्रारंभ किया गया, यानी मनरेगा का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? ऑप्शन आपके पास 2007, 2008, 2005 और 2006। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2006। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा भैया कौन सा बनेगा? डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? किसके दृष्टि से पूछा है उसने? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का जो है स्थान है कौन सा? पहला है चौथा, दूसरा है पांचवा, तीसरा है दूसरा और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका तीसरा। तो भैया यहाँ पर किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी हमारा यानी उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है भारत में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जो है ये कार्ड बनाया जाता था। बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर कितना होना चाहिए, यानी कि परिवार का जो आय हो अर्थात इनकम हो कितना होना चाहिए कि उसका जो है बीपीएल सूची में नाम हो। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है 25,000, ऑप्शन दूसरा 28,000, ऑप्शन तीसरा है 20,000 और ऑप्शन आपके पास जो डी है अर्थात चौथा है 18,000। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास 20,000 रुपये आपका जो है वार्षिक आय है, ठीक है, का स्तर है, तो आपको जो है किस सूची में रखा जाएगा? बीपीएल सूची में तब आपको रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी कि जो रेल इंजन कारखाना है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? पहला आपका है ऑप्शन अलीगढ़ क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है मुगलसराय क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है कानपुर क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स मुगलसराय में ही जो है आपका रेल इंजन संयंत्र जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन पहला 1952, 1952, ऑप्शन दूसरा 1956, ऑप्शन तीसरा 1945, ऑप्शन चौथा 1947। तो यहाँ पर जो आंसर है फ्रेंड्स वो 1945 है। आंसर क्या है? हाँ 1945 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1945 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, अंबेडकर विशेष योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, परिसत्ता एवं अधिकतम वार्षिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन पहला 25% या 7,500, दूसरा ऑप्शन है 33% या 7,500 और तीसरा ऑप्शन है आपका 25% 10,000 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 33% 10,000। तो फ्रेंड्स जो ये बनाया गया था अंबेडकर विशेष योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 25% और 10,000 रुपये धनराशि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, लिखा है मध्य भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग कराने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? पहला है दैनिक और दूसरा है त्रैमासिक, तीसरा है आपका साप्ताहिक और चौथा है पाक्षिक। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से बात को। हमारे यहाँ पर जो ये मिड डे मील योजना आपका प्रोग्राम चलाया गया था, अर्थात जो प्राइमरी स्तर के विद्यालय हैं उसमें जो है मिड डे मील की योजना जो है चलाई गई थी और उसके अंतर्गत यानी भोजन को पकाने के लिए, भोजन को परोसने के लिए, ठीक है, भोजन को उपयोग करने के लिए जो स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए वो उसकी जांच कितने जो है बार मतलब कितने कब होना चाहिए, यानी दैनिक मतलब रोज होना चाहिए या त्रैमासिक यानी 3 माहों में होना चाहिए, साप्ताहिक 7 दिनों में होना चाहिए या पक्ष 14 दिनों में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया गया था कि जिसका जो स्वच्छता का ध्यान जो है प्रतिदिन रखा जाए यानी कि दैनिक होना चाहिए था। कौन सा? दैनिक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन पहला है 33%, ऑप्शन दूसरा है 50%, ऑप्शन तीसरा है 10%, ऑप्शन चौथा है 20%। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा है 33%। कितना? 33% जो है आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत पद होने चाहिए आरक्षित? 33%। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय सहायता की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? ठीक है, पहला है NIC, दूसरा है अर्थशास्त्र, दूसरा है कोसावानी, तीसरा है सृष्टि। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो है कोसावानी। याद रखिएगा, कौन सा? कोसावानी। ठीक है, किसका? वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन की पारदर्शिता के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार किया गया था? कोसवानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां। मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ये पैमाना है। पहला देखिए लिखा है 0.2529 हेक्टेयर, यानी कि 0.2529 हेक्टेयर। और दूसरा ऑप्शन है 0.4425 हेक्टेयर अर्थात 0.4425 हेक्टेयर। फिर तीसरा ऑप्शन है 0.20225 हेक्टेयर और जो चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 0.3058 हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स इसका जो मध्य भारत में बीघा हेक्टेयर, यानी कि 1 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 1 बीघा में जो हेक्टेयर होता है वो होता है 0.2529 हेक्टेयर, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? उत्तर प्रदेश में किस शास्त्रीय नृत्य का जो है उद्भव हुआ अर्थात विकास हुआ है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन पहला कुचिपुड़ी, ऑप्शन दूसरा घूमर, ऑप्शन तीसरा कथक और ऑप्शन चौथा है, क्या पूछा गया? ऑप्शन चौथा भरतनाट्यम। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका कथक। क्या है? कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लिखा है जमाबंदी से तात्पर्य क्या है? जमाबंदी से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपके पास पहला है कृषि प्रलेख, ऑप्शन दूसरा है मैपिंग सीट, ऑप्शन तीसरा है भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन चौथा है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि मैपिंग सीट। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन मैपिंग सीट। जमा बंदी से तात्पर्य है मैपिंग सीट से। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। लिखा है SGSY का पूर्ण रूप है ... भरना है आपको। पहला ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, चौथा है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए आंसर, अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18वां क्वेश्चन हो गया। अब 19वां क्वेश्चन। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? पहला है अलीगढ़, दूसरा आजमगढ़, तीसरा मिर्जापुर और चौथा देवी पाटन। ठीक है, किसके लिए कह रहा है? कालीन उद्योग के लिए कह रहा है। याद रखना किस बात के बारे में बात कर रहा है भैया? ये कालीन उद्योग। तो कालीन उद्योग में जो विश्व स्तर पर जो है वो है हमारा मिर्जापुर। क्या है? मिर्जापुर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, अच्छा मिर्जापुर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन तरफ। 20वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में ... तक पहुंच गए। ठीक है, यानी कि 2001 की जनगणना में, ठीक है, 2001 की जनगणना में लिंगानुपात हमारा जो है 898 था, लेकिन 2011 में, ठीक है, बढ़कर कितना पहुंच गया? तो वो पहुंच गया है आपका 912। कितना हो गया? 912, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक हैं?
यानी कि सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मील का है? चावल का है पहला ऑप्शन, दूसरा है इस्पात बेलनी, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा और चौथा ऑप्शन आपका है चीनी। ठीक है, यानी कि इन मीलों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है, सबसे ज्यादा हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश में मीलों की संख्या चीनी की है। किसकी है? चीनी की। ठीक है, चीनी की मिलें जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन। लिखा है बीपीएल सूची से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? यानी कि अगर बीपीएल सूची में इनका नाम नहीं आया है, ठीक है, इनको लाभ बीपीएल सूची में नहीं मिला है, तो इनको जो है लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई वो आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला समाजवादी पेंशन स्कीम, दूसरा है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, तीसरा है समाजवादी आवास योजना और चौथा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपका समाजवादी पेंशन योजना। क्या है? समाजवादी पेंशन योजना। इसका राइट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? यानी कि कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ यानी कि उसके अंतर्गत न्यायिक सेवा के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपके पास ऑप्शन है पहला चंदौली जिला न्यायालय, ऑप्शन दूसरा पीलीभीत जिला न्यायालय और ऑप्शन तीसरा है बांदा जिला न्यायालय, ऑप्शन चौथा इटावा जिला न्यायालय। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है यूपी में अधीनस्थ सेवा जो है अधीनस्थ न्यायिक सेवा जो है प्रदान करते हैं। ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो इस पर जो है सबको जो है इस पर नंबर जो है मिला था, चाहे वो आपको चंदौली जिला न्यायालय हो, चाहे पीलीभीत जिला न्यायालय हो, चाहे बांदा जिला न्यायालय हो, चाहे इटावा जिला न्यायालय, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो भी टिक किया था वो सारे ऑप्शन सही थे। ठीक है, तो इसको सबको नंबर मिला हुआ कॉमन नंबर, तो ये आपका ऑप्शन सारे सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस आधिकारिक रूप द्वारा दिया जाता है? अच्छा बताइए, ब्रिटिश शासन का मतलब समझ रहे हैं? ब्रिटिश शासन मतलब जब अंग्रेज थे उसके दौरान उत्तर प्रदेश का कोई पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत आया था। क्या आया था ये क्वेश्चन आपका? ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग था और इसके विकल्प भी क्या थे? रॉन्ग थे, इसलिए इसका जो है उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश में से हैं? यानी राज्यसभा जो हमारा है, ठीक है, उस राज्यसभा में यूपी की कितने सीटें होती हैं? ठीक है, ऑप्शन पहला 62, ऑप्शन दूसरा 29, ऑप्शन तीसरा जो है 40 और ऑप्शन चौथा है 31। तो फ्रेंड जो राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश की हैं उसकी जो संख्या है वो है हमारी 31। कितना है? 31 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।